नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का विषय गणित। गणित में आपका पहला पाठ है देखें किधर से। देखें किधर से का मतलब है कि कैसे हम किसी वस्तु को किधर से देखें। जैसे हम साइड से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, सामने से देखते हैं ना, आगे से देखते हैं, पीछे से देखते हैं, वैसे। तो आज हम पढ़ेंगे देखें किधर से कि किसी भी वस्तु को यदि हम अलग अलग जगह से देखें तो वो कैसा दिखता है। हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। तो देखो, धीरज ने एक कार का चित्र बनाया, अंशुल ने एक कार का चित्र बनाया। ये दोनों तो कार है बच्चों, लेकिन जो धीरज ने बनाया उसके ऊपर जो है बच्चों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो बना ये उसका क्या है, टॉप व्यू, मतलब ऊपर का दृश्य। जब आप है ना घर की छत से क्या करते हो बच्चों, घर की छत से यदि आप देखोगे तो आपको कार का ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। और अंशुल ने क्या किया, कार के सामने का दृश्य बनाया। अंशुल ने क्या किया, किसके, कार के सामने का चित्र यहाँ पर क्या किया है, अंशुल ने बनाया है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूँ तो आपको क्या दिखाई देगा, खाली ये ऊपर का भाग। अगर मैं इसको ऐसे लेटा दूँ तो आपको ये साइड वाला भाग दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। वैसे ही तो वैसे देखो, टेबल है, ये टेबल का साइड वाला हिस्सा है, ये टेबल का ऊपर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर कुछ, अब ये देखो, ये क्या है, कुकर है, श्रीफल है, तरबूज है और ये टेबल है। अब कुकर का ये कौन सा हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सीटी लगी है। श्रीफल का भी ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला। ठीक है, तो आया समझ में। तो हम बच्चों किसी भी वस्तु को चारों तरफ से देख सकते। तो चारों तरफ से देखने पर इनकी आकृति कैसी दिखाई देती है, हमें अलग अलग दिखाई देती है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर है जैसे, चलो कुछ काम करें। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है। वह कक्षा में शिक्षक शिक्षिका को ढूंढना चाहती है। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। हाँ, हम उसकी मदद कर सकते। देखो, खिड़की से झांक रही, मतलब ऊपर से देख रही है, सबके सिर दिखाई दे रहे। तो ये हमारी क्या है, शिक्षिका है। अब नीचे दिए हुए वस्तु के चित्र देखिए और पता लगाइए कि किस ओर से कैसा दिखता है। अब ये सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी की कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, साइड वाला हिस्सा। तो हम क्या लिखेंगे, बगल वाला हिस्सा। ठीक है, ये सीढ़ी, तो ये कौन सा है, सामने वाला हिस्सा। क्या है, सामने, सीढ़ी चढ़ने का। मेज, तो ये ऊपर वाला हिस्सा। ये क्या है, कुर्सी, तो कुर्सी में बगल या साइड वाला। पेंसिल, ये पेंसिल है, तो इसके ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है ऊपर से। बस, तो बस का क्या हो जाएगा, बगल वाला हिस्सा या साइड वाला। ऐसी और चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। तो आया बच्चों आपको समझ में कि हम कोई भी वस्तु को अगर अलग अलग जगह से देखते हैं तो उसका चित्र अलग अलग दिखाई देता है। अब यहाँ रंगोली। अब बच्चा, रंगोली बनाना सबको पसंद है या नहीं पसंद है, आप लोग रंगोली बनाते हो। तो चलिए देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो है दोनों, मीनाक्षी जो तमिलनाडु में रहती है, वो रोज़ सुबह, आपने देखा है ना कि ये जो लोग होते हैं वो रोज़ सुबह अपने घर पर क्या बनाते हैं, रंगोली का डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये रोज़ बनाती है। अब यहाँ पर कुछ बिंदुओं के आधार से आप रंगोली बना सकते हो। तो देखो, जैसे ये इन्होंने बनाया ना, तो आप इन बिंदुओं को इकट्ठा करके, जैसे ये एक बिंदु को, ये 4 बिंदु को इकट्ठा कर दिया, फिर इसको ऐसे इकट्ठा कर दिया, फिर इसको ऐसे इकट्ठा कर दिया, फिर यहाँ से ये 4 बिंदु इकट्ठे कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रंगोली के डिज़ाइन बना सकते हो। तो आपको इसमें से देख के इसमें रंगोली का डिज़ाइन बनाना है इन बिंदुओं के आधार पर। आया बच्चों समझ में। तो ये आपको होमवर्क में करना है। यहाँ और भी है, देखो, तुम भी और डिज़ाइन बनाओ। अब देखो, यहाँ अलग अलग डिज़ाइन बनाए बिंदु को मिलाकर, तो हम भी बना सकते हैं ना अलग अलग। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, फिर इसको और आगे इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया। ऐसी अलग अलग आकृतियाँ आपको यहाँ पर बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर है नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत है। बिंदुओं को मिलाते हो पूरा कीजिए। वर्ग क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। आयत क्या होता है, वे जिनके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो देखो, अब इसको पूरा करना है। तो इसने 3 बिंदु इधर लिए, 1 2 3 4 5 बिंदु इधर है। तो ये हमारा क्या है, आयत। उसके बाद ये देखो, ये क्या है, वर्ग है। अब आपको दिखाई दे रहा है 4 4, 1 2 3 4 बिंदु, 1 2 3 4 बिंदु, 1 2 3 4 बिंदु। तो ये वर्ग, ये आयत। दूसरा यहाँ है, तो देखो आप उसको ऐसे पूरा करोगे। फिर ये है
तो उसको आप ऐसे पूरा करोगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आयत। अब ये 3 3 का है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा वर्ग, और ये हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं त्रिभुज। तो आपको ये का ऐसा काम यहाँ ऊपर होमवर्क में करना है। और यहाँ पर दे रखा है जैसे एक पतंग, तो आपको एक पतंग बनाना है इन बिंदुओं की सहायता लेकर। जैसे ये देखो है ना, ऐसे ऐसे है ना, तुम एक ऐसे सारे बिंदुओं की सहायता लेकर आप क्या कर सकते हो पतंग बना सकते हो। देखो बन गई पतंग। एक पत्ता, तो पत्ता आप ऐसे करके इन बिंदुओं की सहायता से क्या कर सकते हो, इन सारे बिंदुओं को इकट्ठा करके एक पत्ता बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद एक फूल, एक नाव, एक तारा और एक बर्तन, तो वो आपको यहाँ पर बनाना है। अब बच्चों उसके बाद है जैसे को तैसा, कहावत है जैसा करनी वैसी बने, तो जैसे को तैसा। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। कौन है चित्रकार बच्चों? चित्रकार कौन होता है? जो चित्र बनाता है। क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? चित्रकार ने कहा हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए 200 रुपये लगेंगे। कितने? 200 रुपये। अमीना यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? बोले अमीना यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? यह तो आधी ही है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है। बस एक आईने के सामने रखो, तुम्हें पूरी तस्वीर, आईना मतलब दर्पण, कांच के सामने। तो देखो अमीना ने क्या किया, अपनी आधी तस्वीर को उस कांच के सामने, दर्पण के सामने रखा, तो वो पूरी तस्वीर आ गई या नहीं आई? तो आपने देखा है बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम आधा काट कर भी दर्पण के सामने रखें तो वैसा का वैसा दृश्य हमें दिखाई देता है। जैसे देखो यहाँ पर दे रखा है, अब यहाँ कुछ दे रखा, अब ये दिया है, अब मैं दिए को अगर दर्पण में देखूँ तो उसका आधा हिस्सा ऐसा होगा ये, ठीक है। फिर ये बिल्ली है, फिर ये तितली आप बनाओ, जैसे आप बनाते हो ना ये तितली, तो देखो ये तितली ऐसे, तो ये भी देखो ऐसे करके ये बन गई तितली, है ना। तो ये सब क्या है, इसकी आधी। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है सममिति रेखा, ऐसी रेखा जो वस्तुओं को समान रूप से बांटती हो। क्या करती हो बच्चों? वस्तुओं को समान रूप से बांटती हो। जैसे यहाँ पर देखा है समान रूप से है ना, अगर मैं इसको आधा बांटूँ तो जितना इतना है उतना का उतना इधर दिखाई देगा ना, जैसे अमीना की फ़ोटो दिखाई देती थी वैसे। तो देखो यहाँ पर कुछ चित्र भी दे रखे, आईने से पूरा होने वाला आधा चित्र, आईने मतलब दर्पण से। तो देखो इसको करो तो ये पूरा होगा नहीं, ये होगा हाँ, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा हाँ, क्यों? क्योंकि ये इसकी आधी रेखा है। ये देखो ये पूरा होगा हाँ, ये होगा नहीं। तो देखो ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर ये टी होगा, एम होगा, ये पत्ता होगा, ग्लास होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसको इस तरह से बांटना था। ये होगा हाँ, ये भी होगा, ये नहीं होगा और ये भी होगा। तो बच्चों जहाँ जहाँ मैंने सही का निशान लगाया है उनके आधा करने पर वो हमें दर्पण में इस तरह से ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस रेखा जो ये बिंदु से जो रेखा बनाई इसको हम सममिति रेखा कहते हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों कि सममिति रेखा किसे कहते हैं? जो किसी भी वस्तु को दो समान भागों में बांटती है और जब हम उसको आईने में देखते हैं तो वैसा का वैसा प्रतिबिंब हमें उसमें दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब यहाँ पर ये आपको होमवर्क में करना है गृह कार्य में कि इन सभी के बारे में आपको इसमें ऐसी सममिति रेखा बतानी है जो इसको दो भागों में समान रूप से विभक्त करती हो। ठीक है, तो ये वाला गृह कार्य आपको क्या करना है, अपने होमवर्क में करना है। धन्यवाद बच्चों। ऐसे आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का भी कर सकते हो।